अच्छा, बम्बई में हर आदमी बोलता बहुत बिजी है, बहुत बिजी है। स्क्रीन का पास दो, मेकअप करके यहाँ आ गए। भाभी आप तो बैठो, 2 पास में 5 आदमी घुसेड़े हो आप। एक तो भैया ये अवार्ड का चक्कर है अलग है एकदम। आधे लोग देखते हैं बाईं तरफ वो स्क्रीन में, आधे लोग देखते हैं इधर। हम लोग पागल हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं। अजब दुनिया है। वीआईपी लोग भी हंस रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया। अच्छा, इतने प्यारे प्यारे चेहरे सब यहाँ जमा किया है। हीरो हांडा और स्क्रीन सबने मिलके, सब खूबसूरत चेहरे। और सबसे खास बात ये, किसी की शक्ल किसी से मिल नहीं रही, एकदम अलग अलग। सबसे पहले जो लोग अपनी अपनी गाड़ी से आए हैं उनका नमस्कार। जो लोग दूसरे गाड़ी में घुस के आए हैं उनको विशेष नमस्कार, क्योंकि वो बिल्कुल सम्मान के हकदार हैं। क्योंकि जब तक गाड़ी वाला घर नहीं जाएगा बीच में से जा नहीं सकते। इस बार खर्चा बहुत किया है। हो भाभी खुल के नहीं हंस रही है। अच्छा, डायरेक्ट ब्यूटी पार्लर से आई है। ब्यूटी पार्लर वाली ने बोला होगा हमने अपनी तरफ से डेकोरेट कर दिया है, ज्यादा हंसी तो हमारी गारंटी नहीं। अरे कब से हम अकेले बोल रहे हैं, एकदम अकेले पड़ गए हैं। हमें कोई दो जिससे हमारा दिल लगा रहे, कोई ग्लैमर जिसमें भरा हो, ऐसी कोई हो, मतलब ऐसी कोई, अरे कोई पढ़ी लिखी बुलाओ तो थोड़ा बैलेंस भी होता रहे। अरे आपको, अरे आप वो हैं, आप वही तो हैं जो पहले थी। मैं एंथनी। अरे अच्छा करती हैं आप। अरे आप, मैं यहाँ में आई हूँ। एंथनी कौन है में आई हूँ। आप यहाँ में आई हैं, एंथनी कौन में आई हैं? हमने ध्यान नहीं दिया, हम अभी भी ऑटो रिक्शा में आए हैं। क्या? अच्छा, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप कौन है महाशय? अरे हमें नहीं पहचाना? सीएम साहब भी आ गए। सराय में यहाँ। अरे लेकिन आप कौन है? ऐसे बोले जबरदस्ती। अच्छा, यही तो मेन है। चुनाव भी है। अच्छा, अब फरमाइए आप हैं अरे कौन? हमें नहीं पहचाना? जी नहीं। अरे हम वही तो हैं। अरे हमारी वजह से जितने बच्चन हैं, जितने खान हैं, जितने खन्नास हैं, जितने कुमार हैं, हमारी वजह से सुपरस्टार बने हैं। मतलब आप प्रोड्यूसर हैं? प्रोड्यूसर नहीं है, हम कलाकार हैं। ये जितनी बड़ी बड़ी फिल्में आई हैं जिनको आप देख देख के बैठी हो, वो सब शुरू में हमें ऑफर हुई थी। आपको? हमें ऑफर हुई थी। मेन लीड क्या कहते हैं, लीड ये तार वाला नहीं, मेन मतलब मेन लीड हमें मिली थी। हम नहीं कर पाए, कोई परेशानी थी, नहीं कर पाए, घर की कोई अड़चन थी। सब फिल्में। लेकिन जरा अपनी कहानी बताइए। अरे हम बता रहे, आप वो देखें, एक फिल्म में जिसमें गाना है यम्मा यम्मा यम्मा। शान। हाँ शान में शान का रोल हमें मिला रहा, वो शाकाल का रहा। ये था गंजा बनना है, टकला बनना है। हाँ। और कुर्सी में ऐसा बैठना है, आंख छोटी करके बोलना है, तो तुम ये जानना चाहती हो, ऐसा कुछ डायलॉग रहा, गंजा बनकर करना रहा। तो जैसे ही पिक्चर हमें रमेश सिप्पी दिए, रमेश सिप्पी छोटे से हैं, खार में रहते हैं, जैसे शान के लिए हमें लिए, हम खुशी में पीसीओ फोन लगा के जौनपुर अपनी अम्मा को बता दिए, हमका अम्मा हमें फिल्म मिली है, साकाल का रोल है। तो बोली क्या कर रहे हो? हमका गंजा बनना है, टकला बन के बोलना है। बोले सत्यानाश जा, अभी हम लोग जिंदा है तो हमारा जीते जी श्राद्ध कर रहा है। बस वो फिल्म छोड़ दिया। तो बाद में पिक्चर आई, वो व्हाट अ ट्रेजेडी पिक्चर आई, इतनी हिट बनी। और शाकाल को जो किरदार था ना, किसने किया? साकाल किसने किया? I was so scared of him। कुलभूषण खारबंदा। कुलभूषण खार बांध रहा। हाँ जी नहीं, कुलभूषण दादर तक गए थे बाद में। अरे वो तो छोड़ो, आप जाने दो, तो छोड़ो। हाँ, हम ये कंक पिक्चर नहीं, कंक। हाँ, करण जौहर का कभी अलविदा ना कहना। हाँ, करण जौहर जो कॉफी पिलाते कोने में ले जाके। हाँ, कंक का रोल पहले हमें मिला रहा। वो उसमें कोई है ना, वो सेक्सी सैम। हाँ? सेक्सी सैम वाला रोल के लिए हमें बुलाए रहे हैं करण जौहर। हाँ, पतले से हैं, हल्की दाढ़ी रखते हैं, तो वो हमें बुलाए रहे हैं। पूरा ऐसा हमारा रोल यही रहा कि मतलब सब नई नई छोकरी को घुमाना है, ये हमारा रोल रहा। तो चलती शूटिंग में हमारी अम्मा आ गई बुआ के साथ। तो फिर कहने लगे ये क्या कर रहा है सत्यानाशी? अरे आपको तो उनको समझाना था, ये किरदार के लिए है। अरे कहीं नहीं, गांव के प्रधान पूछेंगे ये सब, तो लड़का बम्बई में करने गया तो छोड़ दिया वो रोल। फिर वो रोल कौन किया सेक्सी सैम का? वो वैसे अमित जी ने किया। अमिताभ बच्चन हमारा छोड़ा रोल किए। जी हाँ। चलो वो भी हमारे गांव के हैं, वो भी इलाहाबाद के, हम भी इलाहाबाद के। हमें इस बात की खुशी है जो रोल हम छोड़ा
वो एक अच्छे कलाकार को मिला और जो पिक्चर हमारे गांव के गांव में रही। अमित जी आपके गांव से हैं? हाँ, इलाहाबाद के ना, वो इलाहाबाद वाले चल रहे हैं। बड़ी ताज्जुब की बात है। बाद में हमें वो पिक्चर भी तुम किया है। कौन सा? अरे जिसमें लंगड़ा त्यागी के लिए हमें बुलाए रहे हैं। मतलब विशाल भारद्वाज? हाँ, विशाल भारद्वाज हमें बुलाए। हाँ, कहे लंगड़ा त्यागी बनना है। हमका ठीक है। तो शूटिंग में आए और कैमरा वैमरा लगाया, कपड़ा वपड़ा पहने हम, और उसके बाद हम पहले जैसे डायलॉग बोले, हम कहा हे साला तेरी माँ की। क्या हुआ? मतलब हाँ? अरे ऐसे गाली वाली पिक्चर है। हाँ, लेकिन इधर नहीं। अरे तो जैसे गाली बके तो दादाजी बैठे रहे, कहें गाली क्यों बक रहा है? तो हम कहा कहानी में, स्क्रिप्ट में है। तो बोले कि नहीं गाली हटाओ। विशाल भारद्वाज से बोले कि गाली हटा के फिल्म बनाओ। तो विशाल बोले नहीं, हम गाली के लिए तो फिल्म बना रहे हैं। What a tragedy! इस सब होने के बाद वो फिल्म हम वहीं छोड़े कि वहीं पीछे लड़का खड़ा रहा, जिनकी अम्मा भी हीरोइन है, उनकी बहन भी हीरोइन है। मतलब क्या नाम है? सैफ अली खान। अच्छा, सैफ अली नाम है। अच्छा, तो वो ये कहें कि भैया आप ये फिल्म छोड़ रहे थे, फिल्म हम कर लें। हम कहा चलो भाई, फिल्म तो नसीब का बात है, भी छोड़ दिया। और तो और हमें आपकी फिल्म इंडस्ट्री में कोई जेपी दत्ता है। हाँ हाँ, तो एक पिक्चर कोई बनाया जो पहले रेखा किए रही, वही को ऐश्वर्या की। उमराव जान। हाँ, उमराव जान के लिए रोल हमारा रहा, हम करने वाले रहे उमराव जान। तो मतलब पहले आप अमित जी के रोल्स छोड़ते थे, मतलब आपको उनके रोल्स मिलते थे, और अब आपको उनके बेटे के रोल मिलने लग गए। नहीं, अभिषेक का रोल नहीं, अभिषेक तो हमारा भतीजा है। अभिषेक का रोल नहीं, उसमें हमारा टाइटल रोल रहा। मतलब उमराव जान का कैरेक्टर? हाँ, ऐश्वर्या वाला रोल हमारा रहा। मतलब ऐश्वर्या का रोल आपको मिला? हाँ, आपको हमारी खूबसूरती के बारे में पता नहीं, हमारी खाली दाढ़ी बनवा दो 3-4 बार, अच्छे कपड़ा पहना दो, ऐश्वर्या फेल है। देखिए, शोले का रीमेक बन रहा है। अच्छा, शोले उधर ऑडिशंस हो रहे हैं। कौन बना रहा रीमेक? हाँ, शोले का। हाँ, आप उधर जाइए, ऑडिशंस दीजिए, पीछे उधर बैक रोल है। हाँ, शोले में रोल खाली है। तो आप क्या करिए, ऑडिशन के लिए जाइए। हाँ। शायद आपका कुछ काम हो जाए। अच्छा। शायद। हाँ, हम जा रहे हैं। शोले के रोल के चक्कर में पीछे रामू बैठे हैं, तो हम आप लोग आशीर्वाद दो, ये रोल ससुरा हमें मिल ही जाए। जी हाँ। और देखिए, कृपया करके अपने घर फोन मत करना इस बार प्लीज। 2006 में या तो सिक्वल बने या रिमेक हुए। डॉन 1, डॉन 2, धूम 1, धूम 2, हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, मुन्ना भाई MBBS, मुन्ना भाई लगे रहो, और उमराव जान, रेखा वाली, ऐश्वर्या वाली, और एक दो आप बताओ। कोई मिल गया। और क्रिश? हाँ, कोई मिल गया। क्रिश याद है। क्रिश में हमें क्यों नहीं लिया ऋतिक की जगह? क्यों? अरे क्रिश में अगर हमें लेते मनीषा, तो हम राकेश रोशन को 5-7 करोड़ रुपए अलग से हम कमा के देते। देखो कृष्ण में क्या है, वो ऐसे से उड़ता रहा ना, ऐसे 20 बिल्डिंग फांद गया, 50 झाड़ फांद गया, 2-3 सिग्नल फांद गया एक साथ, ऐसे से चलता रहा। तो यहाँ पे सवारी बिठाते, खार बांद्रा, दादर उतार, नरीमन पॉइंट से चर्च गेट लिया, दादर उतार दिया, बोरीवली, ये सवारी 10-10 रुपए, 10-10 रुपए, 10-10 रुपए। ब्रिलियंट आइडिया। मर्चेंडाइजिंग के समय उनको आपको बुलाना था। अरे धन्य की बात है, पैसा कमाने सोचना चाहिए। आई टेल यू, अच्छा एक बात बताएं, एक्सप्रेस खोलना चाहिए। एक बात बताएं, ये डॉन जो पुरानी डॉन रही, अरे वो भी बढ़िया रही, नई वाली बहुत बढ़िया रही। नई वाली हमने देखा 5 बार, आपने 4 बार देखा। 4 बार देखा, एक बार कल देखो। पुरानी डॉन में क्या रहा कि एक जगह अमिताभ बच्चन कहते हैं, लंबे हैं, कमर में से हाथ रख के बोले कि डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। 28 साल बाद पहले बोले, और 28 साल बाद जब फरहान बनाए तो शाहरुख भी बोले, अरे डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस को है। अरे 28 साल में डॉन की तरक्की नहीं हुई, 11 के 11 मुल्क, दुनिया कहां से कहां चली गई। पॉइंट टू बी नोटेड। आगे। पुरानी वाली डॉन में हेलन भौजी बोली, डॉन पिस्तौल चलाना बेकार है, मैंने गोलियां पहले ही निकाल दी हैं। सोनिया तुमको पता है पिस्तौल खाली है, मुझे पता है पिस्तौल खाली, लेकिन पुलिस को नहीं पता पिस्तौल खाली है। अब पुलिस को बेवकूफ बना के निकल गए। 28 साल के बाद फरहान, इसमें भी शाहरुख बोले, सोनिया तुमको पता है पिस्तौल खाली है, मुझे पता है पिस्तौल खाली है, लेकिन पुलिस को नहीं पता पिस्तौल खाली। अब पुलिस को फिर बेवकूफ बना दिए। तो देखे वाली बात यह कि 28 साल में मुंबई पुलिस डॉन देखी नहीं पुरानी। You know, Rajvi, that's a very, नहीं, सही बता रहे, झूठ नहीं बोल रहे।
वेरी वैलिड पॉइंट। सही बता रहे हैं हम। और मालूम है डॉन जो 2 बनी ना नई वाली फरहान वाली, हाँ मतलब उनके पापा की लिखी हुई है, सेम टू सेम बनाया। तो इसमें एक जगह फरहान ने अपना दिमाग लगा दिया, खुद का दिमाग। मतलब अरे डॉन को आखिरी में जिंदा कर दिया। हाँ जिंदा कर दिया। अब पता क्या है जिंदा किया? किसी को बताना नहीं, ताकि डॉन पार्ट 3 बना सके। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे सीएम साहब बैठे हैं, प्रिय रंजन दास मुंशी जी बैठे हैं। इनफ। हाँ इनसे सुनो तो। Enough. अरे इन सभी अभी नमस्ते प्रणाम करके आए, थोड़ी चमचागिरी करके आए। इन सब ने कहा सर, लेट्स मूव ऑन टू इन सब ने समथिंग कहा, सर, सीरियस नाउ। सुनो तो हमारी बात, तो हम भी तो आए हैं। हमने इनसे कहा सर कैसा चल रहा है? बोले सरकार चलाना आसान नहीं, बहुत टेंशन होता है, सब देखना पड़ता है। अब पता चला किसको देख रहे। Our next award is for the best actor in a negative role, and the live nominations for this category are Amir Khan for Fana. Amir Khan, I mean, ठंडा मतलब नर्मदा का पानी। Isha Deol for Ankahi. ईशा देओल लड़की के कैसे करें यार? कुत्ते कमीने में तेरा खून पी जाऊंगी नींबू काली मिर्च डाल के, लोग समझेंगे मैं काला खट्टा पी रही हूँ। Shah Rukh Khan for Dawn. जंगली बिल्लियां तो दिल्ली की भी पसंद थी, लेकिन आजकल बांद्रा की ज्यादा पसंद है। Shiny Ahuja for Gangster. शाइनी आहूजा लड़की लड़का? लड़का, मेल। सिमरन मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। सिमरन मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा अवार्ड के बिना। सिमरन तुम ऐसे कुछ किया होगा। Saif Ali Khan for Omkara. वाओ तेरी माँ की। Not your family audience है। ये फैमिली ऑडियंस है, सब ओमकारा देख के बैठे हैं। लेकिन इधर नहीं। हमारे लिए फैमिली ऑडियंस है। Okay, fine. एक तुमने कपड़ा सिला के कोई बात ही नहीं कर रहा है। बाद में जितनी बुआ गालियां ने देनी है, सिलाया है, बाद में दे दीजिए। बुआ ने। And the award goes फूफा हम बोल ही नहीं पाते, फूफा हो जाता है। हेलो। तो यही थे सलमान खान। मुझे याद है कि मैंने नए साल की कोई बात तो बताई नहीं आपको। हम लोग 2007 में प्रवेश कर चुके हैं, 2007 में हैं। नए साल की सबसे बड़ी बात ये, आपको याद होगा हर बार जब नया साल आता था तो अपने घर में कैलेंडर आते थे। आपने जनवरी का जैसे पेज खोला तो भगवान की तस्वीर होती थी, गणेश जी कुछ ऐसे बने रहते थे। फरवरी का खोला तो कृष्ण भगवान, मार्च शंकर भगवान, अप्रैल बजरंगबली। आजकल ऐसे कैलेंडर छपते ही नहीं, हम लोग सब भूलते जा रहे हैं। आजकल जो कैलेंडर आते हैं बड़े हॉट हाई सोसाइटी में रहते हैं। जनवरी का पेज आपने खोला, ये जनवरी आपकी, इसी में निकालना है पूरा महीना। फरवरी का पेज खोला तो एक मॉडल, मार्च का पेज खोला, जैसे मार्च का पेज खोला एक लड़की लोहे का खंबा पकड़ के, ऐसा लगता है खंबा छोड़ देगी तो महाराष्ट्र की बिजली गुल हो जाएगी, लगता है बिजली यहीं से पैदा हो रही है। जून का खोला, जुलाई, अगस्त, सितंबर वाली एक सांप लगा के ऐसे खड़ी। एक भैया ने तो 3 महीने पेज नहीं पलटा। हमने क्यों कहा, पता सांप लौट जाए। सितंबर यहां, अक्टूबर का पेज ऐसा, नवंबर का ऐसा, दिसंबर हम नहीं बताएंगे, फैमिली ऑडियंस। आपके ऑडिशन के बारे में क्या हुआ? मतलब अरे जमा आपका काम? हाँ, अब फिल्म के ऑडिशन के लिए गए हाँ। रामू के पास, अब बात बनी नहीं है, छोड़ दिया। क्यों, इस बार क्या हुआ? हमने कहा देना है तो गब्बर वाला रोल दो, गब्बर का रोल करेंगे। लेकिन वो रोल तो अमित जी कर रहे हैं। अमित जी कह रहे हैं, अमिताभ बच्चन हाँ। गब्बर का रोल? हाँ जी।
अच्छा, हम ये सोच रहे हैं कि रामू के शोले में अमित जी गब्बर कैसे बनेंगे, वैसे कैसे actually लगेंगे? पूरी इंडस्ट्री यही सोच रही है कि यू नो व्हाट्स द कैरेक्टर गोइंग टू बी लाइक. यू आर एक्साइटेड. हाँ, हमें लगता है वो गब्बर ऐसे बनेंगे. कैसे? गब्बर ऐसे बनेंगे. ये आप क्या कर रहे हैं? राजू जी, ये टॉकी मूवीज है, साइलेंट फिल्म नहीं है. ये आप कर क्या रहे हैं? मैं वार्म अप हो रहा हूँ. ओ मतलब आप किरदार में घुस रहे हैं. मैं किरदार में घुस रहा हूँ. मैं अमित जी को अपने अंदर ला रहा हूँ. ओके. इलाहाबाद मेरे अंदर आओ, जुहू 10वां रास्ता मेरे अंदर घुस जाओ. आगे. अच्छा, अब दिखाइए. रामू के शोले में अमित जी गब्बर कुछ ऐसे बने होंगे. अरे भैया कालिया, आपने बताया नहीं कितने आदमी थे? ओ, वो 2 और आप साहब 3, फिर भी खाली लौटा आए. क्या सोच के आए थे कि मैं बहुत खुश होऊंगा? यू रिटर्न जस्ट एम्प्टी हैंडेड. कमाल करते हैं. अरे इतनी दूर गए थे, कम से कम साबुन, तेल, घी, कपड़े लत्ते, किसी का कॉन्ट्रैक्ट लेके आते, कुछ विज्ञापन वगैरह हो जाते हैं. कमाल करते हैं. आपके सोचने पे मुझे बहुत अफसोस होता है भैया. लेकिन सरदार, हमने आपका नमक खाया. ओह, तो मेन प्रॉब्लम सॉल्ट का है भाई. इसकी सजा तो आपको मिलेगी, क्योंकि मुझे गिरोह चलाना है, इसलिए पनिशमेंट जो है वो बहुत जरूरी है. तो कितना गोली इसका अंदर? मैंने पूछा कितना गोली इसका अंदर? सरदार, आपने भरा, आपको आइडिया होगा. क्योंकि आप हमारे पुराने आदमी हैं, इसलिए हम आपको ऑप्शन दे देते हैं. ए 3, बी 4, सी 5 या डी 6. सरदार, कुछ लाइफ लाइन वाला चक्कर है क्या इसमें? भाई आप चाहें तो फोन फ्रेंड कर सकते हैं. आपका फ्रेंड जो है सांभा, वो वहां पहाड़ी पे. अरे सांबा, ए सुनना, कितना गोली रहेगा तेरे आइडिया से? कितना गोली होगा? मेरे को इतना ऊपर से दिखता है क्या? कितना भर रहे, कितना निकाल रहे? और तभी रामू की शोले में धर्म जी बोलेंगे, बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना. नहीं, मैं नाचूंगी, मैं नाचूंगी. ये मेरे साथ बाबुल में है, बागबां में है. मैं नाचूंगी, मैं नाचूंगी. गब्बर सिंह जो माचुमा दे दे, गब्बर सिंह चले चले फिर चले चले. गब्बर सिंह, तुम गाने क्यों गा रहे हो? अरे भैया आप ही बोल रहे हैं गब्बर सिंह. तो फिर भाई आप हमारे पुराने दोस्त हैं, तो इतना तो करना पड़ेगा.